दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार क्यों बने होते हैं? आपके एरिया की सभी टीवी के एंटीना को एक ही डायरेक्शन में क्यों फिक्स किया जाता है? और कभी बंदर उसे हिला दे तो कनेक्शन क्यों टूट जाता है? या फिर नाखून काटने के लिए बनी नेल कटर में ये गोलाकार चाकू क्यों होता है? क्या इसे सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था या फिर इसका असल पर्पस कुछ और ही था? इतना ही नहीं, देश की सड़कों पर दौड़ने वाली ट्रक्स की इतनी भारी सजावट, टूथपिक के पीछे दी गई ये डिजाइन और नोटबुक की साइड में दिए गए मार्जिन जैसी कई चीजें जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते हैं और नॉर्मल समझते हैं, उनके पीछे ऐसे कई गहरे राज छिपे हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। और आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे असली कारणों के बारे में बताएंगे जो दुनिया के काफी कम लोगों को पता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 10, शर्ट के पीछे बना छोटा लूप। दोस्तों, आपने फॉर्मल या कैजुअल शर्ट्स के पीछे कॉलर के नीचे एक कपड़े के छोटे लूप को जरूर देखा होगा, जिसे हम एक स्टाइल ट्रेंड समझते हैं, यानी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन असलियत में एक समय पर यह काफी इंपॉर्टेंट इनोवेशन था। दरअसल पुराने जमाने में जब कॉलेज या ऑफिस में लॉकर्स का इस्तेमाल होता था, तब लोग अपनी शर्ट को हैंगर की जगह इसी लूप से टांग देते थे ताकि शर्ट प्रेस रह सके और जमीन पर ना गिरे। हालांकि ये ट्रेंड सबसे पहले अमेरिका की नेवी शर्ट्स के साथ शुरू हुआ था, जहां सेलर्स यानी नाविक अपनी शर्ट को इसी लूप से टांगते थे क्योंकि उनके पास हैंगर नहीं होते थे। इसलिए इसे लॉकर लूप या सोल्जर्स लूप कहा जाता है। मगर फिर ये स्टाइल का ट्रेंड बन गया और लगभग हर शर्ट में इसे दिया जाने लगा। तो अब आप अपनी शर्ट के इस लूप का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नंबर 9, पेन कैप होल। दोस्तों, आपने सभी ने बचपन में कभी न कभी पेन के ढक्कन को जरूर चबाया होगा या इसमें फूंक मारकर सीटी बजाने की कोशिश की होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेन के ढक्कन में ये छोटा सा होल क्यों होता है? अब कुछ लोग मानते हैं कि इसे इंक को सूखने से बचाने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन असल में पेन कैप में होल इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई बच्चा गलती से पेन की कैप को निगल लेता है तो उसका गला चोक ना हो, बल्कि इस होल में से ऑक्सीजन उसके फेफड़े तक जाती रहे और कैप बाहर निकालने तक उसकी सांस न अटके। इसलिए आज भी ये डिजाइन रूल है कि हर पेन की कैप में सेफ्टी होल होना कंपल्सरी है। नंबर 8, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर बने 3 स्टार। दोस्तों, हमें विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में देखकर काफी गर्व महसूस होता है। लेकिन अगर आप इस जर्सी को गौर से देखोगे तो प्लेयर्स की चेस्ट पर आपको 3 स्टार्स दिखेंगे और ये तीनों स्टार्स बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक कुल 3 वर्ल्ड कप्स जीते हैं, जिनमें से 2 ओडीआईज और 1 टी20 का है। भैया, अब तो हम चाहते हैं कि ये जर्सी 3 नहीं बल्कि दर्जनों स्टार से भर जाए। क्यों? सही कहा ना। नंबर 7, इंडियन ट्रक्स की सजावट। दोस्तों, अगर आप किसी फॉरेन ट्रक को देखोगे तो वो नॉर्मल व्हीकल की तरह दिखेगा, लेकिन एक इंडियन ट्रक हमेशा सजा हुआ ही दिखता है। फिर चाहे आगे की तरफ लगी फूल मालाएं हो, केबिन में लगी कलरफुल लाइट्स हो या फिर पीछे की तरफ लिखी धमाकेदार शायरियां हो। लेकिन इंडियन ड्राइवर अपने ट्रक को इतना क्यों सजाते हैं और कंपनीज भी उन्हें ऐसा करने की परमिशन क्यों देती है? तो देखो, इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। जी हाँ, कई दिन का लंबा सफर करने वाले ड्राइवर्स का ज्यादातर समय इन्हीं ट्रक्स में गुजरता है, इसलिए वो इन्हें अपने घर की तरह सजाते हैं और संवारते हैं ताकि उन्हें घर जैसा महसूस हो। वो इसी ट्रक में सोते हैं, खाना पकाते हैं और कमाते भी हैं, और इसलिए वो इसका खूब ख्याल रखते हैं। और कई ट्रक ड्राइवर्स तो अपने ट्रक को अपनी दूसरी बीवी भी कहते हैं। इसके अलावा इस सजावट का एक और फायदा ये है कि ये ट्रक्स दूर से ही आते दिख जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने या चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। और अगर ट्रक चोरी भी हो जाए तो चोरों के लिए इतनी सजावट निकालना मुश्किल हो जाता है और चोर पकड़े जाते हैं। नंबर 6, टूथपिक डिजाइन। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आखिर माउथ फ्रेशनर के साथ हमें टूथपिक दी जाती है, और अगर आपने गौर से देखा होगा तो इसके पीछे वाला हिस्सा थोड़ा कट या डिजाइन किया हुआ होता है, जिसे देख काफी लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक डिजाइन के लिए या पकड़ने में ग्रिप लाने के लिए ही बनाया गया होगा, लेकिन इस ग्रूव का असल मकसद इससे कोसों दूर है। असल में जब आप टूथपिक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप उसे कट वाले हिस्से को तोड़कर टेबल या प्लेट पर खड़ा कर सकते हो। ये इसलिए बनाया गया था ताकि यूज हुई टूथपिक को साफ जगह पर रखा जा सके और बार बार टेबल या प्लेट गंदी ना हो, और आप चाहें तो इस स्टैंड से टूथपिक को उठाकर वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, नोटबुक मार्जिन।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नोटबुक या कॉपी के पन्नों के किनारे एक लाल या नीली लाइन बनी होती है जिसे हम मार्जिन कहते हैं, लेकिन ये मार्जिन क्यों दिया जाता है? अब आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि नंबरिंग के लिए या टीचर्स के रिमार्क्स के लिए। हाँ, अब ये बात सही भी है, इस मार्जिन का इस्तेमाल इन दोनों कामों के लिए होता है, लेकिन असल में पुराने जमाने में जब नोटबुक इन्वेंट की गई थी तब बड़े बड़े चूहे इन नोटबुक को किनारों से चबा जाते थे, इसलिए किताबों के किनारे एक मार्जिन छोड़ा जाने लगा ताकि अगर चूहा पेज को कोने से काट ले तो भी लिखा हुआ मेन कंटेंट सुरक्षित रहे। वहीं ये मार्जिन बारिश के समय कोने से गीली हुई कॉपी के सेंटर का कंटेंट सेव करने में भी काम आता है। नंबर 4, छोटी पॉकेट। क्या आपने कभी सोचा है कि जीन्स में ये छोटी पॉकेट क्यों दी जाती है? इसे फिफ्थ पॉकेट भी कहा जाता है और आज लोग इसमें कॉइन्स या टॉफी जैसी छोटी चीजें रखते हैं, लेकिन इस पॉकेट की कहानी काफी दिलचस्प है। तो साल 1873 में लेवाइज कंपनी के ओनर ने देखा कि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, किसान, काउबॉयज और माइनिंग इंडस्ट्री वर्कर्स अपनी शिफ्ट देखने के लिए हमेशा खुद के पास एक छोटी घड़ी रखते हैं, लेकिन या तो वो गिर जाती है या फिर उसका शीशा कहीं टकराकर टूट जाता है। इसलिए उस साल लेवाइज ने पहली बार इस छोटी पॉकेट को बनाया और उसी दौर में लोग अपनी घड़ी को चेन से बांधकर इसी पॉकेट में रखते थे ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे नहीं। नंबर 3, टीवी एंटेना। हम सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये प्रॉब्लम तो जरूर फेस की है कि छत पर बंदर या बच्चे टीवी एंटेना को खिसका देते हैं और सिग्नल चला जाता है। फिर कनेक्शन वाले भैया आकर काफी देर तक कोशिश करके टीवी एंटेना की डायरेक्शन ठीक करते हैं, लेकिन इस टीवी एंटेना को कौन सी डायरेक्शन में रखा जाता है और क्यों? तो आपको बता दें कि टीवी एंटेना को हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है क्योंकि ये सैटेलाइट से सिग्नल पकड़कर हमें टीवी पर वीडियोस के रूप में दिखाते हैं और ये सैटेलाइट साउथ ईस्ट दिशा में ही सिग्नल भेजती है और पृथ्वी के साथ खुद भी घूमती रहती है। नंबर 2, नेल कटर का राज। दोस्तों, आपने नाखून काटते हुए इसमें लगे 2 अटैचमेंट्स को जरूर देखा होगा, जिसमें पहला अटैचमेंट तो कटे नाखूनों को घिसकर स्मूथ करने और इसका नुकीला हिस्सा नाखूनों के अंदर जमी गंदगी को साफ करने के लिए होता है, लेकिन दूसरा गोल चाकू किस लिए होता है? तो आपको बता दें कि असल में ये गोल चाकू बोतल ओपनर की तरह दिया गया है, यानी इससे हम बोतल खोल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न जमाने में काफी कम कांच की बोतलें बिकती हैं जिसके ऊपर पतले के ढक्कन हो, क्योंकि बाकी बोतलें तो प्लास्टिक कैप के साथ आती हैं, इसलिए मॉडर्न नेल कटर्स में भी अब इस अटैचमेंट को हटा दिया गया है। नंबर 1, अखबार या रैपर पर बने कलरफुल सर्कल्स का सीक्रेट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अखबार, मैगजीन या चॉकलेट चिप्स के रैपर्स के किनारे छोटे छोटे रंग बिरंगे गोल सर्कल्स या स्क्वायर डॉट्स क्यों बने होते हैं? ये क्यों? शायद आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे डिजाइन के लिए, लेकिन इसका असली काम है बहुत ही खास और टेक्निकल। असल में इन्हें कलर रजिस्ट्रेशन मार्क्स या प्रिंटर कलर ब्लॉक्स कहते हैं और जिस अखबार या पीडीके में जितने कलर्स का इस्तेमाल होता है उतने ही रंगों के सर्कल्स ऊपर बनाए जाते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि सारे कलर सही से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं। अगर ये सारे डॉट्स साफ और सही रंग में छपे हैं तो मतलब प्रिंटिंग परफेक्ट है, यानी ये डॉट सिर्फ प्रिंटर और क्वालिटी कंट्रोल टीम के लिए होते हैं, आम पब्लिक के लिए नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही यूनिक किसी चीज के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है मेरे भाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके नेक्स्ट पार्ट के लिए 5000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।